भौबीजाङ्कुरजनना भौबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन की एक घटना अच्छी है, हमारे जीवन को एक संदेश देने वाली है। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि एक रात, अंधेरी रात, जब वे अपनी खिड़की के पास बैठे अध्ययन कर रहे थे और एक कंडील उन्होंने जला रखी थी रोशनी के लिए। रात बहुत अधिक हो जाने पर उन्हें लगा कि अब विश्राम करना चाहिए और उन्होंने वो कंडील बुझाई। तो जैसे ही उन्होंने वो कंडील बुझाई, सोचा तो था कि रोशनी समाप्त हो जाएगी, अंधेरा घिर जाएगा, पर खुली हुई खिड़की से ढेर सारी चांदनी उनके कमरे में आकर के भर गई। तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बाहर तो चांदनी बहुत पहले से थी, मैं ही एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी को रोशनी मान करके और अपने समय को गुजार रहा था। शायद हमारे सबके जीवन में भी ऐसा ही है। कुछ थोड़े इंद्रिय के विषय हमारे पास हैं और उन इंद्रियों के विषयों को ही हम सच मान करके, उन्हीं को सब कुछ मान करके उन्हीं में मगन रहते हैं और कोई सच्चाई हमारे चारों तरफ चांदनी की रोशनी की तरह बिखरी होने के बावजूद भी उसका एहसास नहीं कर पाते। ठीक ऐसे ही आज भी सच हमारे सब तरफ है, पर क्या करें, आदत हमारी सपने देखने की है, भ्रम में जीने की हो गई है। धर्म, और वो भी सत्य धर्म, हमें सिर्फ इशारा करता है, क्योंकि सच्चाई कहीं नहीं जा सकती। सच्चाई के तरफ इशारा तो किया जा सकता है। आज वही इशारा समझने की आवश्यकता है कि आखिर जब सच कहा नहीं जा सकता तो फिर उस सच को इंटरप्रेट करने के लिए भाषा की क्या आवश्यकता पड़ी। बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं तो शुरुआत में सिवाय लंच बॉक्स और थोड़े से खेल खिलौनों के अलावा क्या होता है उनके पास? कुछ भी नहीं होता। नर्सरी में कुछ पढ़ाते लिखाते थोड़ी हैं, दिन भर खेल खिलाते रहते हैं, लेकिन खेल खेल में एक गोली, दो गोली, तीन गोली खिसकाने वाली खेल भी चलता रहता है, गिनती भी चलती रहती है।
सीखना भी चलता रहता है। शायद ऐसे ही हमारे लिए भाषा भी है, जिसका आलंबन लेकर के हम सत्य को पाने की कोशिश करते हैं। सच्चाई को पाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो हमें सच समझ लेनी है। और उस सबसे पहले एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि सच बोलना और सच होना दोनों में बहुत फ़र्क है। सच बोलना जितना आसान है, सच्चा हो जाना उतना आसान नहीं है। आदमी सच्चा हो जाए बाहर से भीतर तक, तो उसके द्वारा जो बोला जाएगा वो सच ही होगा। सच शायद उन्हीं लोगों के द्वारा बोला जाता है, या कि जो भी वे बोलते हैं वो सच ही होता है, जो अपने जीवन को सच्चा बना लेते हैं। जीवन झूठा क्यों है? जीवन झूठा इसलिए है कि उसमें कषायें हैं। अपने स्वभाव में हम रहें तो वो सच्चाई है, और जब हम क्रोध करते हैं तो एक झूठा आवरण अपने ऊपर ले लेते हैं। मान करते हैं, वो भी एक झूठा आवरण है। मायाचारी भी अपने जीवन को झूठा बनाना है। लोभ भी अपने जीवन को सच से दूर ले जाना है। हमने पिछले दिनों चारों के बारे में समझा है और कोशिश भी की है कि इन चारों को अपने जीवन से हटाएं, तभी शायद हम सच्चे हो पाएंगे। और जब हम सच्चे हो पाएंगे तभी ना हम जो बोलेंगे वो सच होगा। वरना जो जैसा है उसे वैसा देखना, जो जैसा है उसे वैसा जानना, जो जैसा है उसे वैसा जीना, और फिर उसके बाद जो जैसा है उसे कह पाना, उसके बाद अभिव्यक्ति होती है। अनुभूति के बाद अभिव्यक्ति होती है। सच की अनुभूति जिसे है, वो जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी व्यक्त करेगा, वो सब सच होगा। कहा गया कि अपनी अभिव्यक्ति जो भी हम करें वो सोच समझ के करें। हितम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात कर चुके हैं, पर जीवन में जो हमारे अपने जीवन को सच की तरफ ले जाए, उसको पाने के लिए क्या करें, ये भी थोड़ा सा समझना आवश्यक है। सच कैसे हुआ जाए? सच की तरफ मुख किया जाए। पहली स्थिति है सच को स्वीकार किया जाए। हम जानते हैं, हर झूठ बोलने वाला जानता है कि सच क्या है, वरना वो झूठ कैसे बोल सकता है। झूठ बोलने वाला सच को जितना शायद अच्छे से जानता है, सच बोलने वाला उतना अच्छे से नहीं जानता। झूठ बोलने वाले को ज्यादा मालूम होता है कि सच क्या है। हम जानते हैं कि सच क्या है, तो हम सच को बस स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमने चोरी करी और कोई हमें चोर कहे, हम स्वीकार नहीं कर पाते। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभिना रागद्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम। भगवान के सम्मुख जो ये कह सके कि पापी हो, दुरात्मा हो, रागी द्वेषी, मायावी, लोभी, सब कुछ तो हूं मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूं। सच्चाई के सम्मुख होना, सच को पाने के लिए सच का सामना करने की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, वरना डेनाइल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता से पलायन करने की हर एक की आदत होती है। तो अगर जिसे वास्तविकता पाना है, जिसे सच्चाई पाना है, उसे सामना तो करना पड़ेगा। सूरजमुखी को कभी देखा? कभी सूरजमुखी सूरज की तरफ पीठ नहीं करता। वो जैसे जैसे सूरज घूमता है वैसे वैसे अपना मुख भी उसी की तरफ करता चला जाता है। क्या हम अपने जीवन में ऐसा नहीं कर सकते कि जहाँ जहाँ सच होगा उस तरफ उसका हम सामना करेंगे, सच्चाई का सामना करेंगे, सच्चाई को स्वीकार करेंगे। और सच्चाई को स्वीकार करने के लिए ज़रूरी है निष्पक्ष होना। जो अपने संदर्भ में हम सोचेंगे वही दूसरे के संदर्भ में सोचेंगे। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम सोचते हैं कि हमारी मजबूरी थी। जब दूसरे से कोई गलती होती तो हम सोचते हैं कि पाप किया, गलती की है। दूसरा झूठ बोले तो झूठा, और हम झूठ बोले तो हमारी मजबूरी कि क्या करें, बोलना पड़ा, वरना कैसे काम चलेगा। ऐसा ना कहें, निष्पक्ष रहें। जो अपने संदर्भ में जिन चीज़ों का विचार हम करते हैं वही दूसरे के संदर्भ में भी करें। बल्कि जब भी हम विचार करें तो ध्यान रखें इस बात का कि अगर उस जगह हम होते तो हम क्या कहते हैं।
ऐसे निष्पक्ष होकर के, वस्तु के हर पहलू को देख करके, हर डायमेंशन को देख करके, और फिर हम सच तक पहुंच सकते हैं। और तीसरी चीज़, सच को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। सच्चाई ट्रांसफरेबल नहीं है, लीदी नहीं जा सकती। सच्चाई सिर्फ सच्चाई होती है, ये हम ध्यान रखें। तब फिर उसके प्रति हमारे भीतर जो चीज़ लीदी नहीं जाती है, सिर्फ पाई जाती है अपने भीतर ही, तो उसके लिए प्यास भी तो होनी चाहिए। इसलिए तीसरी चीज़ है कि सच के लिए प्यास हमारे भीतर होना चाहिए। झूठ से जी भर गया हो, जैसे किसी चीज़ को हमने बहुत पानी पी लिया हो, फिर क्या कहते हैं, हमारी प्यास खत्म हो गई, पानी नहीं चाहिए। ऐसे झूठ से हमारा मन भर गया हो, जिसका मन झूठ से भर जाता है उसको सच की प्यास पैदा हो, या फिर जिसको सच की प्यास पैदा हो जाती है उसका मन झूठ से ऊब जाता है, भर जाता है। लेकिन हमारा मन अभी झूठ से ऊबा नहीं है, हम सच लाना चाहते हैं। ऐसे ना आएगा सच। जो झूठ से ऊबा नहीं है उसे सच की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे वो जीवन का झूठ हो, चाहे वो वचन का झूठ हो, चाहे वो मन का झूठापन हो, चाहे वो कर्म का झूठापन हो। हम जो भी करते हैं, हम जानते हैं कि कितना कुछ हम अपने आत्मा से विपरीत होना सबसे बड़ी अज्ञानता और सबसे बड़ा झूठापन है। अपने आत्मा की विपरीत होना, अपने आत्मा स्वरूप से विचलित हो जाना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। अभी मैं उतने बड़े झूठ की बात करूं तो हम सब में से कोई भी शायद सच साबित नहीं होगा, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, हम जिसे झूठ मानते हैं कम से कम उससे तो ऊब जाएं। सच के बारे में प्यास पैदा होनी चाहिए। कैसी प्यास? किसी साधु से शिष्य ने पूछा था कि बड़ी बात करते हैं आप प्यास की, कहते हैं कि परमात्मा मिल जाएगा अगर प्यास हो परमात्मा की, बताइए आखिर कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक आध दिन नदी किनारे नहाने चलना, बता दूंगा। नदी किनारे ले गए थे उसको नहाने के लिए, और शायद पहले भी आपने सुना हो कि तैरना नहीं जानता था और आह्वान कर दिया था उसका कि आओ मैं तुम्हें सिखा दूंगा तैरना। और तैराने के बहाने जैसे ही वो पानी में उतरा तो उसको पकड़ करके सिर और नीचे डुबो दिया। हकबका गया वो कि क्या करते हो, मारते हो क्या? लेकिन दबाए रहे 2 4 5 मिनट तक, और फिर धीरे से ऊपर निकाला। बोले कैसा लग रहा था? बस यही लग रहा था कि एक सांस, सिर्फ एक सांस। अभी तक जिंदगी में हजारों लाखों करोड़ों सांसें ली होंगी, उनकी कीमत समझ में नहीं आई थी। आज एक सांस बहुत कीमती लग रही थी, सिर्फ एक सांस। बोले बस जिस समय ऐसी ही प्यास एक सांस की जैसे आज पैदा हुई है, ऐसी परमात्मा की उस सत्य की प्यास पैदा हो जाए तो सत्य तो सामने ही है, दिख जाएगा। क्योंकि वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो तो प्यास जागृत होते ही वहीं के वहीं प्राप्त हो जाता है। अमृत वहीं है कंठ में, लेकिन प्यास जागृत होती है तो देवों के झर जाता है कंठ में से। हमारे भी है वहीं पर। कोई मीन पूछे कि एक गिलास पानी मिलेगा, कोई मगरमच्छ पूछे समुद्र के भीतर कि मैं पानी की खोज में निकला हूं, तो क्या कहेंगे आप उसको? बुद्धू कहे बिना ना रहेंगे। और ऐसे ही तो हमारे साथ है, जो हमारे पास हमेशा से है सच, उसी की खोज में हम निकलना चाहते हैं। नहीं, सिर्फ उसकी प्यास और उसके प्रति निष्ठा पैदा करनी पड़ेगी। आखिरी चीज है सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, सत्य की स्वीकृति, सत्य के प्रति हमारा रुझान निष्पक्ष हो। सत्य ट्रांसफरेबल नहीं है, इसलिए उसकी प्यास हमारे भीतर हो और उसके प्रति निष्ठा हो। ये 4 बातें सच होने के लिए जरूरी हैं, सच बोलने के लिए भी यही जरूरी है। जो व्यक्ति जितना सच होगा उसके द्वारा बोला गया उतना ही सच होगा। फिर भी सच बोलने से पहले 3 चीजें अगर देख ली जाएं तो व्यक्ति झूठा नहीं पड़ सकता। ये देख लिया जाए कि वाकई मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं है। एक बहुत रफ आइडिया हो सकता है व्यक्ति को सच का कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं है। दूसरी चीज, मेरा इंटेंशन क्या है, काहे के लिए बोल रहा हूँ। कोई चोर आदमी है, उसको मेरा चोर बोलने का इंटेंशन क्या है, कहीं अपने को साहूकार साबित तो नहीं करना चाहते। दूसरे को नीचा गिराने के लिए सच तो नहीं बोल रहा हूँ, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए सच तो नहीं बोल रहा हूँ। अगर दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए सच या झूठ कुछ भी बोलने की इच्छा हुई हो तो जरा रुक जाना, सच बोलना और देख लेना कि इंटेंशन क्या है, दूसरे का अहित तो नहीं होता है। और तीसरा,
सोचा था कि दूसरे का हित ही होगा और सोचा था कि सच ही है, लेकिन परिणाम ठीक नहीं निकला, तो ध्यान रखना, परिणाम का भी विचार कर लेना। तीसरी चीज की परिणाम क्या निकलेगा इसके बोलने का। सच बोल रहे हैं, इंटेंशन भी ठीक है, लेकिन परिणाम गलत निकले तो जरा रुक जाना कि परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। ये तीन चीजें अगर बोलने के समय ध्यान रखी जाएं तो शायद हमारे जीवन में, वाणी में सच तो आ ही सकता है, जीवन का सच भी इसी तरह से धीरे धीरे आने में देर नहीं लगेगी। एक राजा का फोटो बनाया जाना था, 3 कलाकार आए थे। सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलें लेकिन ऐसा बोलें जो प्रिय हो। 3 फोटो बनाना है, 3 लोग आए हैं, राजा का फोटो बनाना है और राजा के एक आंख नहीं है, काना है राजा। पहले वाले ने फोटो बनाई है, राजा को काना दिखाया है, सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले ने फोटो बनाई है जिसमें राजा की दोनों आंखें बनाई हैं, प्रिय है लेकिन सत्य नहीं है। प्रिय तो लगता है, दोनों आंखें बनाई हैं, पहले वाले में प्रियता नहीं थी, सच्चाई थी, अब की वाले में प्रियता है लेकिन सच्चाई नहीं है। तीसरे वाले ने क्या बनाया है कि राजा साहब चूंकि बहुत वीर हैं, बहुत बलवान हैं, इसलिए लक्ष्य साध रहे हैं और तरकस खींचे हैं, एक आंख बंद है और निशाना लगा रहे हैं। सत्यम वद प्रियम वद, वो सत्य भी है, राजा की आंख नहीं है, लेकिन प्रिय भी है, वो राजा को वीरता भी प्रदर्शित करने वाला है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, वचनों में भी और जीवन में भी। वचनों की सावधानी हम पालन कर सकते हैं, स्वार्थ की वजह से ये अपन जान चुके हैं। अपना स्वार्थ हो तो वचनों में सावधानी रख लेते हैं, लेकिन जीवन की सावधानी तो परमार्थ के लिए है। जीवन झूठा ना हो जाए, इसकी जिसे चिंता है, वो कैसे झूठा हो सकता है। यही तो परमार्थ है और यही हमें साधना है। सब कुछ पा लेने के बाद भी भैया अगर जीवन में सच्चाई ना आए तो सब कुछ पाना व्यर्थ हो जाता है। मुझे एक बहुत छोटी सी घटना याद आती है, शायद आपके काम आए। और मैंने जो एक बात आपसे कही थी कि सच का सिर्फ इशारा हो सकता है, सच को कहा नहीं जा सकता। अज्ञे ने तो एक जगह लिखा कि मैं सच कहता रहा और कह करके सब झूठ करता रहा, क्योंकि अटता ही नहीं है शब्दों में। शब्द के तो सिर्फ, सत्य के तो सिर्फ इशारे हो सकते हैं कि ऐसा और वैसा और ऐसा और ऐसा, और जो भी सच कहा जाएगा वो रिलेटिव ट्रुथ होगा। एब्सोल्यूट ट्रुथ तो सिर्फ फील किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो वास्तविक सच्चाई है उसके इशारे किए जा सकते हैं। एक साधु के पास एक शिष्य वर्षों रहा, 3 वर्ष तक रहा। एक दिन उसने कहा कि छोड़ दूंगा मैं अब आपका साथ। बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि जब भी वो गुरुजी कुछ बोलते हों और बोलते बोलते वो पूछता था शिष्य कि कुछ सच के बारे में कहिएगा, तो गुरुजी चुप हो जाया करते थे। बड़ा अजीब लगता था उसे कि सबसे तो बोल रहे हैं और जब मैं पूछता हूँ कि सच के बारे में कुछ कहिए तो एकदम चुप्पा साध के बैठ जाते। जब रास्ते चलते हों गुरुजी और चलते चलते जो है वो शिष्य पूछता था कि शायद अब आपको वक्त होगा, सच्चाई के रास्ते पे कैसे चला जाता है, थोड़ा बताइए ना। तो गुरुजी चलते चलते रुक जाया करते। तो बड़ा मुश्किल लगता था उसको कि इनसे चलने का पूछते हैं तो रुक जाते हैं, कुछ कहने का पूछते हैं तो ये चुप हो जाते। ये कुछ समझ में नहीं आता, इनसे हमारा कुछ बनेगा नहीं। 3 साल हो गए, इसलिए एक दिन गुरुजी से जाके कह दिया कि अब ज़्यादा नहीं निभेगा, जाने का मन बना लिया है। तो गुरुजी बोले तुम आई कब थे जो जाने का कह रहे हो? अभी तक तुम आ ही नहीं पाए, आ गए होते तो जाते नहीं, अभी आए ही नहीं हो। और ये जो तुम्हारे मन में शिकायत देके जा रहे हो कि मैंने सच के बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने तो तुम्हारी हर बात का जवाब दिया। अब तो बौखला गया वो शिष्य कि हद हो गई, इतना झूठ, कुछ भी नहीं कहा, फिर भी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सच के बारे में बहुत कुछ बताया और हमेशा तुम्हारी बात का जवाब दिया। तब गुरुजी ने कहा था कि हाँ, जब जब तुमने मुझसे सच के बारे में पूछा, मैंने चुप रह करके तुम्हें संदेश दिया था कि तुम जितने चुप हो जाओगे सच तुम्हारे उतने निकट होगा। तुम जितने चुप अपने में शांत हो जाओगे सच उतना तुम्हारे पास होगा। और जब जब तुमने चलते चलते मेरे से पूछा कि सच के रास्ता कौन सा है, तब तब मैं चुप हो गया
कि जब सारे रास्तों पर चलना बंद हो जाएगा तब सच का रास्ता शुरू। जब तुम रुक जाओगे, सब तरफ से यात्रा बंद कर दोगे, क्योंकि सारी यात्राएं झूठी यात्राएं, क्योंकि इंद्रिय और मन की यात्राएं सब झूठी यात्राएं। आत्मा की यात्रा तो इंद्रिय और मन की यात्रा के पार है। थोड़ा सा इंद्रिय मन की यात्रा को विश्राम दो। मैंने यही संकेत दिया था, जाओ, जाते हो तो लौट जाओ, आए नहीं थे तुम। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि सच के इशारे किए जा सकते हैं, सच को पाया जा सकता है, लेकिन सच को कहा नहीं जा सकता है। फिर भी पाने का उपाय क्या है, इसका इशारा मैं आपको कर दे रहा हूँ। और पाने का उपाय बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, विश्राम लेना पड़ेगा। जो पाने का हमें भ्रम है उससे विश्राम लेना पड़ेगा। जो हमने बहुत सारा पा लिया है, जिसको हम सोचते हैं कि हमने बहुत सारा पा लिया है, उसकी तासीर जान लेना पड़ेगी। और वास्तव में जो पाने योग्य है उसको हम निरंतर खोते चले जा रहे हैं, वो जान लेना पड़ेगा। पता नहीं मैंने आपको ये घटना कभी सुनाई कि नहीं सुनाई, मुझे तो लगता है कि नहीं सुनाई, पर फिर भी आपने मेरे से सुनी हो तो शायद वो किसी और भाव दशा में सुनी होगी। आज मेरी भाव दशा उस कहानी को सुनाने की है। आप भी अगर सुनी हो तो ऐसा मान करके सुनना कि पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत कठिन है सुनी हुई चीज़ को फिर से सुने और ये मान करके कि पहली बार सुन रहे हैं। यही तो मुश्किल है। जितने भी हमारे संबंध हैं, उन संबंधों में हमारे कमी क्यों आ जाती है? क्योंकि हम ऊब जाते हैं, उनको हम रोज नयापन नहीं दे पाते हैं। हम रोज मंदिर के दर्शन करते हैं तो सोचते हैं वही तो मंदिर है, वही तो भगवान है, पर कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि ये वो मैं कल वाला कहाँ हूँ, वो तो कल वाला मर चुका, ये आज कोई नया पैदा हुआ है जो फिर से आज का दिन जिएगा। इतना अप टू डेट, सच इतना अप टू डेट है क्योंकि वो अप्रमत्त है, क्योंकि उसमें जरा भी असावधानी नहीं है। वो प्रतिक्षण नित्य नव और नूतन है। सदाशिव नाम का एक व्यक्ति था, युवक था। उसके पिता को चिंता थी कि सदाशिव ज्ञानी बने। हर पिता को अपने पुत्र के ज्ञानी होने की चिंता तो होती है, होनी ही चाहिए। उसने भेजा सदाशिव को, गुरु के पास भेजा। पहले गुरु के पास भेजा जाता था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 12 बरस तक गुरु के पास सदाशिव रहा और एक दिन सदाशिव बहुत सारी चीजें सीख करके, बहुत सारे पुरस्कार लेकर के वापस लौटा। पिता तो दरवाजे पर ही इंतजार कर रहा था। बहुत मुश्किल है इस तरह का पिता हो पाना कि जो अपने बेटे को भेज करके 12 बरस तक इंतजार करता है कि बेटा ज्ञानी होकर के लौटेगा, और दरवाजे पर खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही बेटा लौटा और उसने अपने पिता को देखा तो बड़ी हिराकत की नजरों से देखा। एक बार मन में तो आया कि पैर छू लूं, लेकिन पैर नहीं छुए। इस बुढ़े के, अब ज्ञानी के पैर छूं? कितना ज्ञान लेकर के 12 वर्ष में लौटा हूं। बस इतनी सी बात से एक बार ऐसे अहंकार भरी दृष्टि से पिता की तरफ देखा और अपनी दरवाजे के बाजू में से होकर सीढ़ियां ऊपर घर की चढ़ गया। पिता हक्का बक्का नीचे खड़ा रहा। पिता की आंख में पहली बार 2 आंसू नीचे गिरे। इसलिए नहीं गिरे कि पिता के पैर नहीं छुए थे बेटे ने, इसलिए गिरे कि भेजा था पाने और ये तो खो करके आ गया। सोचा था कि पा करके लौटेगा और ये तो अज्ञानी होकर के, सोचा था ज्ञानी होकर लौटेगा और ज्ञानी बन के लौट गया, अहंकारी बन के लौटा है। पिता पीछे पीछे है, बेटा ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज भी ऐसा ही है। एक अनुभवी व्यक्ति पीछे पीछे है और जिसको जिंदगी का कोई अनुभव नहीं है वो कहता है तुम्हारा ज़माने लद गए, अब हमारे ज़माने हैं, ज़रा आओ हमारे पीछे देखो, दिखाते हैं दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम 60 साल पुराने बुढ़े हो गए। लेकिन
अनुभव अलग चीज होती है, अनुभव को कोई नहीं पा सकता। जड़ों को अनुभव है इस बात का कि रस कैसे बनता है, पत्ते तो सिर्फ हवा में हिल के जानते हैं। नई हवा में हिल के जानने वाले पत्तों को ध्यान रखना चाहिए कि जड़ बनाने वाली रस बनाने वाली जड़ें जमीन के अंदर दिखाई नहीं पड़ती। जड़ों को तो इस बात का एहसास है, वे नहीं चाहती कि पत्ते जमीन के अंदर धंसें, वे तो हवा में ही लहलहाएं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें रस कहां से आ रहा है। अनुभव का रस होता है, सत्य अनुभव की चीज है, इसलिए साधना के द्वारा प्राप्त होने वाली चीज है। वो साधना उस बेटे ने नहीं की थी, इसलिए वो अहंकारी होके लौटा था। जो सत्य को पा लेता वो अहंकारी हो सकता क्या? नहीं हो सकता। पिता पीछे पीछे जाकर के पिता ने कहा कि क्या तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें वो सब दिया जिसे पा लेने के बाद कुछ और पाना श्रेष्ठ नहीं रह जाता? अब की बार तो अहंकार पर चोट हुई। पीछे मुड़ के देखा पिता की तरफ, क्या कहा? कुछ नहीं, यही पूछा मैंने कि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें वो सब दिया जिसको पा लेने के बाद कुछ भी पाना दुनिया में शेष नहीं रहता, जिसे जान लेने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता, है वो तुम्हारे पास? नहीं, ये तो मेरे पास नहीं है, गुरुजी ने मेरे साथ फ्रॉड किया। इसका मतलब देखा, जिससे 12 साल तक सीखा उसके बारे में एक ही सेंटेंस में सब हिसाब बराबर कर दिया कि मेरे साथ धोखा किया, अभी जाता हूं। अहंकार को चोट पहुंच गई और उल्टे पांव वापस लौटा कि लेके आऊंगा, और सीधे जाके गुरु के पास कहा कि वो चीज जिसके पा लेने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, और वो चीज जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, मुझे क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा दी नहीं जा सकती थी। जो देने लायक तुमने चाहा था, जो ट्रांसफरेबल था, वो मैंने सब तुम्हें दे दिया। सत्य दिया लिया नहीं जाता। पाने का उपाय बता सकता हूं। पाना चाहोगे? बोले किसी भी कीमत पर मैं पाना चाहता हूं। तो सुनो, ऐसा करो, जंगल चले जाओ और अकेले नहीं, आश्रम में जितनी भी गायें हैं सबको ले जाओ। देखा कि 500 गायें आश्रम में थी। जाओ 500 गायें लेकर के जाओ, जब ये 1000 हो जाएं तब वापस लौट आना। मिल जाएगा वो जिसको पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रहेगा। जान लोगे वो जिसको जानने के बाद कुछ भी और जानना शेष नहीं रहेगा। बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा ठीक, यही करता हूं। गया वो 500 गायें लेकर के घने जंगल में, जहां की कोई और दूसरा आदमी नहीं था, सिर्फ 500 गायें थीं और वो थी। 1-2 दिन तो बड़ा ऑड लगा, लेकिन 24 घंटे गायों के साथ रहता था। सुबह होती थी, नदी में नहा लेता था, पानी पी लेता था गायों के साथ ही, और दिन भर गायों के साथ बैठा रहता था। गायों की आंख में झांक करके देखता था कि कितनी भोली हैं, कितनी सरल हैं, और धीरे 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 वो व्यक्ति भी, वो युवक भी, सदाशिव भी सरल, निर्मल, पवित्र होता चला गया। अब उसकी आंखों में बहुत भोलापन था, उसके जीवन में बहुत विनम्रता थी। अब उसे कुछ भी किसी से कहना बाकी नहीं था, कुछ भी किसी से सुनने की इच्छा नहीं थी। कौन था वहां सुनने के लिए और कौन था उससे कहने के लिए? वो चुप हो गया, बहुत गहराई में जाकर के चुप हो गया। जितना 12 बरस में नहीं पाया था, उसे लगा कि उसने पा लिया। उसे एहसास हुआ इस बात का कि उसने पा लिया। लेकिन अब वो लौटना नहीं चाहता। और एक दिन आकर के कहते हैं कि गायों ने आकर के कहा कि चलो लौट चलो, हम 1000 हो गए। उसे गिनना नहीं पड़ा कि 1000 गायें हो गई। कहते हैं कि गायों ने आकर के कहा कि तुम्हें लौटना नहीं है, हम 1000 हो गए। वापिस लौटा। आश्रम में हल्ला हुआ कि सदाशिव लौट आया है, 1000 गायें हैं और सदाशिव है। गुरुजी भी इस बार अपने आसन से उठ करके सदाशिव को बाहर लेने आए। जो सत्य को उपलब्ध हो जाता है, उसे लेने के लिए गुरु को भी आना पड़ता है। और गुरु जब बाहर लौट देखा तो सारे लोग कह रहे थे कि वो देखो वो आता है सदाशिव, और वो देखो आती हैं 1000 गायें। गुरु ने कहा ठहरो, ऐसा मत कहो, सिर्फ ये कहो कि 1001 गायें वापिस लौट करके आती हैं, सदाशिव तो खो गया।
1001 गायें लौट करके आती हैं, वहां कहां है सदाशिव? और जब सदाशिव वापिस लौट करके आया तो सबसे पहले जिस गुरु से शिकायत करने का मन था उस गुरु के चरणों में माथा टेक करके कहा कि और कुछ शेष हो तो बता दो, और कुछ शेष हो। उसने कहा तुम निश्शेष हो गए, कुछ भी शेष नहीं रहा। जिस क्षण हम निश्शेष हो जाते हैं उस क्षण हम संपूर्ण हो जाते हैं। पूर्णम पूर्णमिदम, पूर्ण में से पूर्ण भी चला जाता है तब भी पूर्ण शेष रह जाता है। हमारे भीतर से जो विषय वासनाएं और कषाएं हैं, जो झूठ हमारे साथ लगा हुआ है, वो जब हट जाता है तो सच्चाई हमारी अपनी हमारे पास शेष रह जाती है। निश्शेष होने के बाद जो शेष रहता है वो हमारा। लौटे, सदाशिव लौटे। गुरु ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, पिता को जो तुमसे आशा थी वो तुमने पा लिया। अब सदाशिव लौटता है अपने घर। इसके पहले सदाशिव घर नहीं लौटा था, सदाशिव अब अपने घर लौटता है। सच को पाकर के कोई अपने घर ही तो लौटता है। वास्तव में तो जब हम सच को पाते हैं तभी अपने घर वापस लौटते हैं। और सदाशिव वापस लौटा तो अभी भी वृद्ध पिता सदाशिव के इंतजार में खड़ा हुआ था। हर व्यक्तित्व, हर बड़ा व्यक्तित्व सत्य के इंतजार में खड़ा है कि कोई सत्य लेकर के वापस लौटेगा। और सत्य लेकर के वापस लौटा तब वो अपने पिता के चरणों में झुका। तब अब की बार पिता की आंख में 2 आंसू आए थे। पिछले बार आए थे कि कुछ खो करके आ गया बेटा, इस बार 2 आंसू आए थे कि बेटा सब कुछ पा करके लौटा है। सत्य पाया जा सकता है, सत्य जिया जा सकता है। जो सच को जीता है वो जो भी कहता है वो सच होता है। काश हम अपने जीवन में जिस सच्चाई को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, हम जानते हैं कि सच क्या है, उस सच्चाई की तरफ अपना मुख कर लें, उस सच्चाई को पाने की कोशिश करें। अपने इंद्रिय और मन के जितने भी व्यापार हैं वो सब छूटे हैं, उनको करना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन भीतर हमारे कोई आत्मा है, उससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है जो परमात्मा बन सकती है। उसकी तरफ एक एक कदम धीरे धीरे रखने की कोशिश करें और शांत और विनम्र और सरल हो करके उसे पाने का प्रयास करें। ऐसी भावना के साथ आज तो आपका दिन है, इतवार आपका होता है। आपके साथ आज नमोकार करता हूँ। आप भी मेरे साथ नमोकार करिए इस भावना से कि मन पवित्र हो, मन सरल हो, जो सच्चाई हमारे भीतर कहीं छुपी है वो बाहर आए और हमारा पूरा जीवन उस सच्चाई से अभिभूत हो करके पवित्र हो सके। ऐसी भावना के साथ नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्।
वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पौवज्जामि अरिहन्ते शरणं पौवज्जामि सिद्धे शरणं पौवज्जामि साहू शरणं पौवज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पौवज्जामि धम्मं शरणं पौवज्जामि बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज। भास वेखो भानु शिव खानी है सहु द्रव्य जान वेखो बंद वेद भान वेखो सुपर पेचान वेखो परम प्रमाणी है अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो कबू न सताए वेखो भव्य और यानी है जहाँ तहाँ तार के वो तार वेखो सुख विस्तार वेखो यही